वाला पीछे भी एक लगवा दे। कल हम मैम को बोल रहे थे, मैम हम ये कर ले जा रहे। ये भी ठीक सर आप फोटो क्लिक नहीं। है, पढ़ा ले पहले। टैक्स इजी था कि ये सब्जेक्ट इजी सब इजी है, टफ क्या होता है, टफ तो कुछ। चलो लेट्स स्टार्ट, कॉपी निकाल लो सब फटाफट। तो आपका देखो अकाउंट्स शांति से एकदम एकदम शांति रखना। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, चलो कंपनी फाइनल अकाउंट्स को गोली मारते हैं, इसको काट देते हैं। सोचा चैप्टर का नाम क्या लिखे थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना। आधा आदमी डर जाएगा, बोलेगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स कहाँ से। देखो पहले आपका जो चैप्टर का नाम है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? वेरी गुड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका टोटल, आवाज ही नहीं आ रहा है, वाई? किसी को आवाज नहीं आ रहा है या सिर्फ प्रीति शॉ का ये स्पेशल रिक्वेस्ट है? बाकी लोग बता दे एक बार आवाज आ रही आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। प्रीति एक बार तुम ऑफलाइन जाओ फिर ऑनलाइन आओ, खेलो ऐसे। हाँ ठीक है, सर लीव जाओ। हाँ मतलब आ रहा है, ठीक है ठीक है, आ रहा है मतलब आ रहा है बस। चलिए लेट स्टार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में टोटल तुम्हारा 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ज्यादा चैप्टर है नहीं, सबसे इजी जो सेमेस्टर है वो यही है, सेमेस्टर 5। सारे पेपर एक तो पहले रिटर्न है, तो इससे तुमको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अभी रिटर्न पेपर देख के आए हो तो और इजीली हो जाएगा। एमसीक्यू है नहीं, कोई नाटक होगा नहीं कि सीयू मार्क्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सब मार्क्स का भी दरकार नहीं। तो 10 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। इस तरह अकाउंट्स में कुल मिला के मैक्सिमम कितने चैप्टर है? 12-13 चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 12-13 है, बहुत इजी चैप्टर। तो अभी क्या करना है, सुनो ध्यान से। आपको सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते। गुडविल क्या होता है, किसी को आइडिया यहाँ पे? एनीथिंग? नहीं, मेरा गुडविल छोड़ो, इंसान का गुडविल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। पहले बुक का नाम समझो, बुक का नाम क्या है? हमारे पास जो किताब है जो हम लोग सेमेस्टर 5 में पढ़ने जा रहे हैं, उस किताब का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंट्स। जब आप बोलते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या? हम लोग यहाँ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, हम लोग यहाँ इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? कंपनीज के बारे में बात करेंगे। जब बोलते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स है नाम, तो हम लोग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको ये बताओ कि हम लोग इंडिविजुअल का अकाउंटिंग कौन से सेमेस्टर में पढ़े थे? सेमेस्टर 1 में। 2 में बेटा अकाउंट्स था ही नहीं, बोलते 2 में पढ़े। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग किस में पढ़े? सेमेस्टर 3 में पढ़े। सेमेस्टर 5 में हम लोग कंपनी का पढ़ने जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है 1000 रुपए का, सेमेस्टर 2 में हम लोग और सेमेस्टर 4 में क्या इंडिविजुअल का अकाउंट्स पढ़े थे या कंपनी का? वेरी गुड, मैं 1000 रुपया फ्री में थोड़ी बांटूंगा। हाँ एनीवेज आगे बढ़ते हैं, वो सब आंसर देके फायदा नहीं है, वो सब फायदा नहीं है, हाँ वेस्ट। तो हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुडविल। किसका पढ़ेंगे? कंपनी के बारे में। क्या बताओ, ये जो मैं लिखा हूं अभी स्क्रीन पे, क्या ये कंपनी है या नहीं है? है ना? क्या नहीं है? फर्म है। वेरी गुड। तो आपके हिसाब से ये कंपनी नहीं है, एकदम राइट। क्योंकि कंपनी जो भी होता है उसके पीछे क्या होता है? लिमिटेड होता है या फिर क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड होता है। तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी भी चीज को कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानने के लिए? वो लिमिटेड होना चाहिए, उसके पीछे क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अब जब लिमिटेड हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, हम लोग बात कर रहे हैं इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। एसेट्स और लाइबिलिटीज, सपोज यहाँ पे मेरे पास जितने भी चेयर रखे हुए हैं, इसका एक मार्केट वैल्यू होगा। अगर मैं इसको बाजार में जाके बेचूंगा कुछ पैसे मिलेंगे। सपोज मेरे को इसको बेच के मिला 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। और बेचने के बाद लाइबिलिटीज जब रीपे करेंगे, तो लाइबिलिटीज रीपे करने से हमको मिलेगा, सपोज हमको देना होगा 20 रुपया, तो नेट में हमें कितना मिलेगा? एसेट्स हम लोग को कितने का मिला? 100, और लाइबिलिटीज हम लोग रीपे कर रहे हैं कितने का? 20 रुपीज का। तो नेट वर्थ क्या हो गया इस कंपनी का? नेट वर्थ हो गया 80 रुपीज। मतलब आज मैं अगर इस कंपनी को एक्स लिमिटेड या फिर एक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचता हूं, तो मेरे को कितना रुपया आ जाएगा हैंड में? 80 रुपीज आ जाएगा। इसके लिए मेरे को किसी और के पास जाने का दरकार है? मैं बाजार में कहीं भी ये चेयर को भेज दूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। अब तुम मेरे को, तुम लोग सब कौन हो यहाँ पे? सब बायर हो।
क्या खरीदने आए हो? मेरा कंपनी खरीदने आए हो। तुम लोग क्या हो? बायर हो। क्या खरीदने आए हो? मेरा कंपनी खरीदने आए हो। तुम लोग मेरे को 80 से ज्यादा दोगे या 80 से कम दोगे? बताओ। तुम लोग मेरे को 80 से ज्यादा दोगे या 80 से कम दोगे? टेल मी। तुम लोग ज्यादा दोगे। अभी तुम लोग इतना होशियार बन रहे हो कि तुम लोग मेरे को ज्यादा दोगे। कभी आलू का दुकान में गया है? आलू खरीदने नहीं गया कभी? ये तो झूठ बोल रहा है, सब घर में कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा। एकदम नलायक है तब तो अलग बात है। ये ग्रेजुएशन में केटीएम मिलता है, तुम लोग ऐसा तो नहीं है। आलू टमाटर प्याज तो सभी खरीदने जाते हैं। आलू वाला तुमको बोलता है 20 रुपया किलो है सपोज आलू, तो कभी उसको बोला नहीं 25 देना होगा? हाँ, ऐसा कहीं बोला है? वो कोई अलग स्वैग है, वंस अपॉन अ टाइम वाला, जैसे मुंबई वाला अमरूद कितने का बोला 5 रुपया, सोचो अनारकली वाला है तो 4,000, वो अलग केस है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, खरीदने वाला सस्ता खरीदना चाहता है और बेचने वाला ज्यादा में बेचना चाहता है। हम चाहेंगे 80 से ज्यादा में बिके या कम में बिके? ज्यादा में। तुम क्या चाहोगे? तुम्हारे चाहने से हो जाता तो होता क्या? हाँ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब खरीदना चाहते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 80 रुपया में ले लो, बेचूंगा क्या 80 में? मैं बोलूंगा 85 में लेना होगा। ये बोलेगी नहीं हमको 90 में दे दीजिए, तुम बोलोगे हमको 100 में दे दीजिए, तो ऐसे झगड़ा होगा। ऑक्शन जैसा हो गया। तो लास्ट में सपोज कोई एक जन जीत गया, कौन जीता होगा? सपोज लड़का या लड़की? लड़की। देखा, लड़की लगा, लड़की। हाँ, सपोज कोई एक लड़की कोट कर दी 200 रुपया, 200 रुपया। तो अभी क्या हुआ, अब तुम लोग सोच रहे थे तुम लोग मालिक हो अपने अपने कंपनी का, नहीं तुम लोग नौकर। तुम लोग कहीं पे काम करते हो जॉब, जैसे टाटा में, रिलायंस में तुम लोग काम करते हो। टाटा और रिलायंस जी ने आपको भेजा है, मुकेश अंबानी ने, कि जाओ ये कंपनी को खरीद के लाओ। वो लोग क्या सोच के भेजोगे? तुम इस कंपनी को सस्ता खरीदोगे या महंगा? नहीं, उनको भी पता है कि सस्ता चीज कोई नहीं होता है, या तो उस चीज में वर्थ नहीं होता है, या तो सस्ता बिक रहा है वो अपने, बस बेकार है चीज ऐसे बिक रहा है। तो आप उसको उचित दाम में खरीदोगे। क्या दाम में? फेयर प्राइस पे खरीदोगे। कभी कोई भी मालिक नहीं बोलता है जाओ सस्ता लेके आओ। मम्मी कोई बोलती है घटिया चीज लेके आ जाओ, बोलते पोचा टमाटर ले आओ, उसका शकल टेढ़ा होगा चलेगा? कभी नहीं बोलता है कोई। मम्मी क्या बोलती है? अच्छा लाना, दाम अफोर्डेबल होना चाहिए, सिंपल ये बात बोलती है। तो आपको भी उसी तरह करना है। अब आप जाके बॉस को क्या बोलोगे? 80 का माल 200 में क्यों लाया? बॉस को क्या बोलोगे? 80 रुपीज का माल 200 में क्यों लाया भाई? बोल ना, जवाब दे। 80 रुपीज का माल 200 में क्यों लाया? क्वालिटी अच्छा था। अच्छा, कंपनी में क्वालिटी तो नहीं होता है। कंपनी में क्या बोलोगे तुम कि इस कंपनी का हम गुडविल के लिए रुपया दे के आए हैं। कितना रुपया गुडविल के लिए दे के आए हैं? बोलो ना, गुडविल के लिए कितना रुपया दे के आए हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में। हाँ बेटा तुम्हारे लिए, अरे रख लो ना, सब तुम्हारे लिए। तो गुडविल के लिए कितना दे के आए हम लोग? 120 रुपया। ये जो 120 रुपया दिए आप, 120 रुपीज गुडविल के लिए दिए, बॉस को ऐसे जस्टिफाई करनी। अच्छा, सिनेरियो 2 क्या हो सकता है? महंगा जैसे खरीदे वैसे सस्ता भी खरीद सकते हो क्या? सपोज मेरा बार्गेनिंग करते करते क्या हुआ कि कोई नहीं लिया, सब चला गया। अब लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ ये आया आर्यन, और सिर्फ ये लेने के लिए। अब आर्यन क्या बोलेगा? 80 मिलेगा? आर्यन बोलेगा जब 100 रुपया दे रहे थे तो आपको तो बहुत चढ़ा हुआ था, तो अभी हम क्या देंगे आपको? 60 रुपया, नहीं 70 रुपया देंगे। अभी 70 रुपया देने से परचेस कंसिडरेशन, पीसी माने परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया? 70 रुपया हो गया। अगर ये परचेस कंसिडरेशन 70 रुपया हो गया और माल कितने का था? 80 का था, आर्यन को प्रॉफिट हुआ या नुकसान? प्रॉफिट हो गया। पहले केस में तुम लोगों को क्या हुआ था? नुकसान हो गया था, क्योंकि तुमने ज्यादा में खरीदा और तुम लोग नुकसान हुआ। तो घर पे जाके कभी बोले हो सर आज हमको आलू वाला ठग लिया? कभी नहीं बोलते। हम लोग घर जाके क्या बोलते हैं? अरे नहीं मम्मी, तुम जो लाती उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, हम जो लाए ना इसका क्वालिटी एक नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं बोलना ठग गया, आप बोलोगे गुडविल। आपको नुकसान होगा तो क्या बोलोगे? गुडविल का पैसा दे के आए। और प्रॉफिट हो गया तो घर पे, अरे तुम क्या लाती थी मम्मी, 80 रुपया का माल तुम 80 में लेके आते थे, हम देखो 70 में लेके आए हैं। अभी ये क्या हो गया? गुडविल के जगह कैपिटल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा आपको कंपनी खरीदने में, आप उसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिजर्व। कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपया। तो पहला आया था गुडविल, दूसरा आया था कैपिटल रिजर्व। बाकी डेटा रिमेनिंग द सेम, ये 120 से। तो एग्जाम्पल 1 को पहले कॉपी कर लो कि गुडविल कैसे निकलता है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अभी आपको पूरा मेथड्स में लेके जाएंगे। वेरी गुड। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में पार्टिसिपेट करते रहे। कोई भी डाउट हो अपने आप को अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछ लिया करेंगे, ठीक है ना? और ऑनलाइन क्लास कोई भी मिस हो जाए तो आप ऐप में रिकॉर्डेड कर लीजिएगा।
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जिसका भी अगर नेटवर्क इशू के कारण अगर ऐसा होता है ना कि आपको सुनाई नहीं दिया और उसके कारण आपको लगता है रिपीट करना, तो इसको बैकअप में ही देखने की कोशिश करना, वरना जो बैठे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए वो बोरिंग हो जाएगा। बाकी मैं रिकैप तो बीच बीच में देता रहूंगा, हर रिवीजन करते रहूंगा। सर इसमें नेगेटिव या सर पॉजिटिव पीसी साइन किससे कैसा डिनोट कुछ नहीं? करेंगे सर? What is NW? NW is net worth. A for assets, L for liabilities, NW is net worth, PC is purchase consideration. वो बंगाली वाला पीसी मासी नहीं है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा बंगाली स्टूडेंट्स लोगों को, वो लोग पीसी उसको भी बुलाते हैं। GW is goodwill and CR is capital reserve. Very good. सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसा? नहीं कुछ नहीं, कंप्लीट हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा एग्जाम में आएगा? सपने में मत सोचना, ठीक है? सेमेस्टर 5 में तो गलती से भी मत सोचना। और एक चीज अपना माइंड में फिक्स रखना है, सेमेस्टर 5 में सप्ली नहीं लाना है, 4 में लाओ, क्लियर होने का मौका है, 3 में लाओ, 2 में लाओ, 1 में आओ। किसी का है सप्ली पहले से 1 2 3 4 का? अरे फ्री है, पैसा नहीं लेते उसका। हाँ है किसी का? 1 2 3 4 बता देना, जैसा जैसा जिसका भी बताने का दरकार नहीं है, शर्म आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तो हमको व्हाट्सएप पे बता। 3 में है? कौन है रे भाई तुम? कहने का मतलब क्या हुआ, 3 में है तो हाँ अभी निकाल लेंगे, हाँ कोई बात नहीं। अब 5 और 6 में सप्ली मत लाना, नहीं तो क्या होगा, ईयर पूरा डिले हो जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारा भी बीकॉम, लेकिन उसमें एक फायदा, 8 ईयर बीकॉम हो, मतलब जो नहीं होता 4 ईयर नया वाला है, वो वाला में आ जाएगा, वो भी अच्छा है। किसी किसी को लगता है हमको उसमें, मेरा भी 3 में। वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिसका भी 3 में है ना, आप लोग क्या पहले जिंदगी में नहीं पढ़े थे क्या? एनीवेज कोई बात नहीं। आइए हम लोग मेथड सीखते हैं गुडविल का। क्लास 12 याद है किसको? किसको याद है क्लास 12? उसमें जो लड़का दिखा वो नहीं, टॉपिक। हाँ ऐसे हाथ उठाइए, अभी देखता हूं मैं। तो गुडविल के कितने मेथड होते थे बोलो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कितने मेथड होते थे? 3 5 6 और बोलो 8। देखिए पहला मेथड क्या होता था, सबसे पहला मेथड बताइए। एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड गुडविल का क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोले तो प्रॉफिट माने बोलो क्या होता है? मुनाफा। और क्या क्या होता है? लाभ। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग डिनोट करते हैं किस शब्द से? एक्स से, ठीक है ना? मुनाफा को हम क्या बोलेंगे आज से? एक्स। एवरेज का मतलब हाफ, ये कौन सी का है? हाफ। एवरेज मतलब औसत, एवरेज मतलब औसत, ठीक है ना? हाफ क्यों होता है? एवरेज माने हाफ क्यों होगा? पांच तो डेटा दिया हुआ है, उसका एवरेज हाफ से होगा, 5 से होगा, राइट? तो एवरेज मतलब हाफ नहीं होता है, ये तो 2 चीज होगा तो उसका एवरेज हाफ होता है, लेकिन मल्टीपल ज्यादा चीज होगा तो जितने टर्म्स रहेंगे उससे डिवाइड करना। तो एवरेज प्रॉफिट में आपके 2 टाइप के एवरेज होते हैं। क्या सीखा बचपन से? 2 एवरेज, बोलो ना क्या सीखा? नहीं बोलेगा? हाँ वेरी गुड। सबसे पहला होता है सिंपल एवरेज, अभी कॉपी मत करना, अभी खाली ध्यान से देखो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा क्या सीखा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का किसी को फॉर्मूला याद है? सांप का। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या चीज से डिनोट कर रहे हो? एक्स से। एक्स से अगर मैंने आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया तो आप क्या करोगे? 4 साल का प्रॉफिट को ऐड करोगे और क्या करोगे? डिवाइड बाई 4। अगर 6 साल का प्रॉफिट दिया तो डिवाइड बाई 6। सिंपल। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है स्टैटिस्टिक्स का बचपन वाला, ऐसे करने का, और डिवाइडेड बाई क्या? एन। अब सपोज मैं तुमको दिया 200, 300, 3000 और 500, क्या करें? ऐड करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 4। कितना आएगा कैलकुलेट करो। नहीं पूरा एवरेज निकाल लिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ रहा है? 1000 रुपया आ रहा है आपका एवरेज आ रहा है, ठीक है? अब ये जो 1000 आया ये क्या है आपका? ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है, ओके? ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है ये गुडविल नहीं है, वी हैव कैलकुलेटेड ओनली एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, क्या करेंगे उस प्रोसेस को आगे बहुत ध्यान से सुनना। जब हम बोलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना आने वाला साल का प्रॉफिट है ये, या पहले वाला साल का प्रॉफिट है? पहले ये बताओ। नहीं, ये पहले वाला साल का प्रॉफिट है। आने वाला साल का प्रॉफिट तुमको सपना में आया क्या?
सोच के देखो। तुम बताओ कल तुम कितना कमाने वाले हो? तुम लोग बताओ, तुम लोग तो बोलते हो ना आने वाला प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं, देख के बताओ क्या लग रहा है तुम कितना कमाएगा फ्यूचर में? नहीं पता। कैसे पता चलेगा? अनसर्टेन है ना, तो आपको नहीं पता। ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है कौन से डेटा पे हो रहा है? पास डेटा पे हो रहा है, जो हो चुका है। 2000 मान लो 19, 20, 21, 22, ये 4 साल का प्रॉफिट है। ये 2023 आने वाला ईयर का प्रॉफिट अभी नहीं पता हम। क्लियर है बात? अब अगर मान लो ये 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट है, तो हम लोग अभी क्या चीज का वैल्यू कर रहे हैं, कंपनी का या गुडविल का? हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू करने बैठे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक कंपनी में क्या सिर्फ गुडविल होता है? एक कंपनी में क्या सिर्फ गुडविल होता है? नहीं, गुडविल होता है, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होता है, बहुत सारा चीज होता है। अब सपोज ये 1000 जो है ना, 1000 नहीं 1000 करोड़ है। सपोज ये मुकेश अंबानी कमाते, ठीक है? 1000 करोड़ में तुमको एक दिन अचानक से सपना आया कि तुम मुकेश अंबानी का कंपनी को जाकर आज खरीद डालो, खरीद डालोगे, तो कितना बोलो, कितना दोगे उसको? 1000 करोड़ उस साल में कमाता है, तो उसको कितना देना होगा मिनिमम? बोलता 1000 करोड़ देने से मुकेश अंबानी बेच देगा। मुकेश अंबानी बोलेगा मैं बेवकूफ हूं क्या? एक काम कर, तू जाके एक तो बाहर आर्यन प्राइवेट लिमिटेड लगा दे, और देखता हूं तू इस साल से 1000 करोड़ कमा पाता है कि नहीं। सेम बिजनेस कर। मतलब मुकेश अंबानी का अगर जियो का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, तो तू भी जब फोन का एक तो खोल ले और देखता हूं तू 1000 करोड़ कमा पाता है कि नहीं। बोलेगा कि नहीं मुकेश अंबानी? बोलेगा बेटा इसको ना लॉकडाउन में फ्री फ्री दे दे के सबको बुलाए हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये सब करने के लिए काफी साल लगा। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। याद आ रहा है ये वर्ड? कभी पढ़े थे बचपन में? पढ़े थे ना? तो इसको, इसका मीनिंग क्या होता है सोचो। हेलो, हाँ, हाँ बोलो। हाँ व्हाट्सएप करो, मैं नंबर देता हूँ। हावड़ा मैदान बोल रहे हो ना? हाँ व्हाट्सएप करो, मैं आकाश नंबर दे रहा हूँ, कॉल कर लूंगा एक बार, ठीक है? बोलो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? टेल मी। यस बोलो बोलो, ट्राई करो। गुडविल खरीदने में कितना साल लगे? अरे गुडविल खरीदने में 2 मिनट लगता है, बनाने में थोड़ा थोड़ा सही सही जा रहे हो। देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये होता है, मुकेश अंबानी तुमको क्या बोलेगा, बेटा ये 1000 करोड़ जो है ना, ये तुमको आगे, मुकेश अंबानी बोला सपोज और 5 साल मिलने वाला, मिनिमम बता क्या आगे, और ये कितना साल मिल सकता है तुमको? 5 साल। और इस 1000 करोड़ तक पहुंचने में मेरे को मेरा पूरा जीवन लग गया, मतलब मेरे को सपोज 20 साल लग गया। तो ये 1000 करोड़ आपका आने वाला और कितना साल में कमा के देंगे आपको, ये है मिनिमम। सपोज क्वेश्चन में गिवन रहेगा 5 ईयर्स या 6 ईयर्स या 4 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि टू रीच दिस 1000 करोड़ आई हैव इन्वेस्टेड माई लाइफ सपोज 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, बट नाउ दिस 1000 करोड़ विल कंटिन्यू टू इनकर फॉर द नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वेश्चन में सपोज बोलता है 4 ईयर्स, तो इसका मतलब ये 1000 करोड़ और कितने साल तक कमाई होगा? 4 साल तक। तो मुकेश अंबानी तुमको 1000 करोड़ में देगा? बोलेगा नहीं भाई, तेरे को तो मिनिमम 1000 करोड़ मिलने वाला है अगले कितने साल तक? 4 साल तक। तो एटलीस्ट तुम मेरा जो गुडविल है, थर्ड स्टेप, तुम मेरा गुडविल का हमको कितना दे? बोल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जितना है मेरा वो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, मिनिमम तो इतना देगा। अच्छा इसमें कंपनी मिल जाएगा? 4000 करोड़ में कंपनी मिल जाएगा? नहीं, मुकेश अंबानी क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो मेरा गुडविल का है, मेरा एसेट्स का दे, मैं जो लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा उसका पैसा दे, सारा चीज का जब पैसा देगा तब जाके तेरे को मैं कंपनी दूंगा। लेकिन हम लोग को अभी इसमें कंपनी का वैल्यूएशन नहीं सीखना है, सेमेस्टर 5 में सीखेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? वैल्यूएशन गुडविल। उसके बाद क्या सीखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद जाके अमलगमेशन और वगैरह बाकी इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, राइट शेयर, बोनस है, सबका अलग अलग चैप्टर बनाया, पूरा बंदोबस्त है तुम्हारा क्या चीज का? पास होने का। हाँ सप्ली नहीं सोचने का, माइंड में आया होगा सप्ली नहीं सोचने का, ठीक है ना? तो चलो, अच्छा पहले बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई डाउट नहीं? पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग, अच्छा लैंडस्केप में बनाना 4 मेथड चलेगा, लंबा चलेगा, तो लैंडस्केप में बनाना। लैंडस्केप मैंने ऐसे टेढ़ा हो जाता है। हाँ सो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं रंग भर लेता हूँ। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत अच्छा चीज समझाएंगे, अभी पहले इसको कॉपी कर लो। हाँ बोलो बोलो। ओ सॉरी सॉरी, स्टूडेंट बोलता आप तो मेरे ही नंबर मेरे को सेंड कर दी।
हो गया कॉपी कंप्लीट? ठीक है, फ्रिज में पूरा बॉटल है, कोई लाएगा तो मस्त एकदम चिल पानी है। आस्ते अंजलि, गिर जाए। चलो कंप्लीट हो गया सबका। चलो अब हम लोग एक चीज समझेंगे। तुम लोग एक बात पूछा ही नहीं, सर यहाँ पे 200 था, फिर 300 था, फिर 3000 था, फिर 500 था, इसको देख के आप सिंपल एवरेज ही क्यों किए, वेटेड एवरेज क्यों नहीं की? एक्स नहीं, एक्स तो दोनों में ही रहेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेंड एनालिसिस का, ठीक है ना? ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या होता है? ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, एक राइजिंग ट्रेंड, दूसरा क्या होगा? फॉलिंग ट्रेंड। राइजिंग ट्रेंड का एग्जांपल मैं इधर आपको देने वाला हूं अभी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपका 200 प्रॉफिट है, फिर 300 हो गया, फिर 400 हो गया, और फिर 5000 हो गया। ये ट्रेंड सिर्फ बढ़ रहा है, राइज हो रहा है प्रॉफिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग ट्रेंड। अच्छा, आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट तभी इस्तेमाल करना है व्हेन देयर इज नो ट्रेंड। नो ट्रेंड मतलब कैसे दिख रहा है नो ट्रेंड? ये देखिए, पहले प्रॉफिट कितना था? 200, फिर कितना हुआ? 300, बढ़ा, फिर कितना हुआ? 3000, और बढ़ा, फिर क्या हो गया? गिर गया। तो यानी आपका कोई ट्रेंड नहीं बना। ट्रेंड क्या होगा? स्टार्टिंग से एंड तक या तो बढ़ता जाएगा, या तो स्टार्टिंग से एंड तक गिरता जाएगा। जैसे अगर आपको एक फॉलिंग ट्रेंड का एग्जाम्पल चाहिए, बेस्ट एग्जाम्पल है सेमेस्टर 1 में कितना मार्क्स आया सबका? 9, सेमेस्टर 2 7, सेमेस्टर 3 6, 4 आएगा, ठीक है? तो 4 का नहीं, 4 बढ़ जाएगा, पेपर तो सेम इजी आ गया था, ठीक है? लेकिन 1 2 3 से समझ गया फॉलिंग ट्रेंड का एग्जांपल, या तो सिर्फ गिरता जाएगा और या फिर सीधा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ने का ट्रेंड देना तो 1 क्लास 1 का मार्क्स, 2 का मार्क्स ऐसे देख लो, वहां पे तो सब मेरिट ही लाया है, पता नहीं कहां से चुरा के, ठीक है? एनीवेज, कुछ कुछ लोग उसमें भी फेल हुआ है बेटा। हाँ, मेरा एक दोस्त है बेटा, उसमें भी 2 बार फेल हुआ है, 1 में 1 बार, 2 में 2 बार। हम उससे मतलब क्या बार, हम लोग मजाक उड़ाता था कि भाई तू 3 में 1 बार 3 बार फेल हो जाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। आप इसी नंबर पे गूगल पे करके व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? फीस वगैरह जो भी है वो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बाकी आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर दूंगा, ओके? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। हाँ ठीक ठीक, ओके, मिल जाएगा मिल जाएगा, ओके, ठीक। चलो, अच्छा, तो ट्रेंड समझ में आ गया। यहाँ पे क्या ट्रेंड है, राइजिंग या फॉलिंग? राइजिंग या फॉलिंग? फर्क पड़ता है राइजिंग या फॉलिंग से? कुछ भी हो, ट्रेंड होने से मतलब है। तो यहाँ पे क्या था? नो ट्रेंड था। यहाँ पे क्या लिखेगा कि ट्रेंड है, अभी लिखना मत, अभी खाली देखो। अच्छा, एक्स हो गया। वेटेड एवरेज में क्या यूज होता है? जैसे सिंपल एवरेज में वो यूज होता था, वेटेड एवरेज में डब्ल्यू ओके। डब्ल्यू में फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है बचपन वाला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? हाँ, क्या? वो दोनों को मल्टीप्लाई हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्या दोनों को? देखो, एक्स को तो रखना ही पड़ेगा जीवन में, कैसा भी है तो एक्स ही। तो कहने का मतलब प्रॉफिट तो रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या चीज से होना चाहिए? बोलो, एक्स किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? वेट से। तो डब्ल्यू और एक्स दोनों का क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? यहां भी टोटल होता है, यहां भी क्या होना चाहिए? टोटल होना चाहिए, ठीक है? डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? यहाँ पे एन था, नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे क्या होगा? वेट्स का टोटल हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, सिंपल एवरेज में वेट क्या लिया गया है? दिख नहीं रहा फॉर्मूला में, छुपा हुआ है, क्या लिया गया है? 1, राइट? क्योंकि आप देखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चीज को और नीचे बार बार 1 ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। वेटेड एवरेज में क्या वेट्स लेंगे? बोलिए, वेटेड एवरेज में क्या वेट्स लेंगे? क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बोल रही है। अगर क्वेश्चन स्वीट हुआ तो, और रूड हुआ तो? नहीं गिवन रहेगा, तब क्या करोगे? निकालना नहीं पड़ेगा, चुपचाप आंख बंद करके ऐसे करेगा, 1 2 3 4। 5 साल रहेगा तो 1 2 3 4 5। 6 साल रहेगा तो आता ही है, तो गिनती सब जानता ही है पूरा, ठीक है? तो इसको क्या बोलेगा? डब्ल्यू, वेट। अभी फॉर्मूला देखो क्या है? वेट इंटू एक्स। तो एक्स और वेट का क्या करने का?
मल्टीप्लाई करने का, उसको क्या बोलेगा, वेट एक्स। अब क्या 200 इंटू 1, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, 600, 1200, 20,000। अभी क्या करने का, समीशन माने टोटल, तो टोटल करो कोई, 22,000। ओके ठीक है, इसका भी टोटल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे अब डिनोमिनेटर, समीशन ऑफ वेट इक्वल्स टू 10। अब इसको यहाँ बिठा देते हैं, क्या हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 10, कितना आ जाएगा 2200 हो गया। इजी तो, क्या गुडविल निकल गया हम लोग का, नहीं अभी क्या निकला है, प्रॉफिट निकला। जैसे इसमें क्या निकला था पहले स्टेप में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अभी इसका पहला स्टेप में क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एकदम चलो इसके बाद अब सेकंड स्टेप जो है ना वो एकदम सेम है। जैसे इसका सेकंड स्टेप क्या था, बोलो, NYOP कहां से आएगा, गिवन इन द क्वेश्चन, दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर 3 और क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला बोलो, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या है NYOP, यहाँ भी क्या हो गया NYOP। इजी तो पूरा, चलो कॉपी कर लो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हम्म, हाँ हाँ, आप 1 घंटा बाद फोन करिए, हम बात करते हैं। इसमें राइजिंग ट्रेंड है। किसमें, हाँ, what does x defines here and what x is profit and wx is weight into profits। ये देखिए x हम लोग ऊपर डिनोट किया है ना प्रॉफिट्स। हेलो बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ हाँ ओके, लीव मी व्हाट्सएप इन दिस नंबर, आई विल गेट बैक, ओके, यस यस ओके। हो गया डन, कंप्लीटेड और नॉट, किसी का बचा हुआ है, हो गया सबका। चलिए पहला मेथड था सिंपल एवरेज, दूसरा था वेटेड एवरेज। अच्छा एग्जाम में अगर बोलेगा आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करने और क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, क्या बोला है, सिर्फ फाइंड गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप कौन सा करोगे, सिंपल या वेटेड, सिंपल, क्यों भाई ऐसा क्यों, हाँ पहले आप एनालाइज करो, फिर इतना पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। आप क्या देखोगे पहले, कोई ट्रेंड है या नहीं है, अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल एवरेज, अगर कोई ट्रेंड है तो आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज। ओके चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे और नेक्स्ट मेथड अपना सीखने जाएंगे। क्या है नेक्स्ट मेथड का नाम, बोलिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। लिखो, अच्छा सुपर मतलब क्या होता है, अच्छा या खराब, हाँ अच्छा या खराब, सुपर प्रॉफिट माने अच्छा, पक्का। अच्छा तुम्हारा कोई भाई बहन है, बोलो अन्वेषा, तुम्हारा कोई भाई बहन है, अरे अन्वेषा तो तुम्हारा नाम है बचपन से, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा, हाँ वही तो बोल रहा हूँ कब से, हाँ तो अन्वेषा, बोलो जल्दी से, नहीं है, नहीं है अन्वेषा, भाई बहन नहीं, ओ छोड़ भाई, ये बहुत गोल गोल करती है। किसका भाई बहन है यहाँ पे, हाँ तो जिसका भी भाई बहन है, तुम लोग अपने भाई बहन से अच्छे हो या खराब, अच्छे हो, अच्छा कैसे पता चला, क्योंकि भाई खराब है या फिर बहन खराब है, राइट। तो यानी अच्छा खराब का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, राइट। अच्छा खराब इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज अच्छा खराब
कैसे बोलोगे? बोलो ये वाला बिल्डिंग क्या है, अच्छा है या खराब? खराब। बगल वाले बिल्डिंग से कंपेयर करके पता चलेगा ना। हाँ, खराब बोल रहा है, चलो बिल्डिंग का कीमत नहीं जानता कितना। एनीवेज छोड़ दो, कैसे खराब बोलता है, हट कर हम भी पूछता कैसा ये वाला बिल्डिंग कैसा, हमको लगा अच्छा ही बोलेगा मेरा बिल्डिंग है। एनीवेज जो भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप बाजार से अच्छे हो या नहीं हो। अच्छा, बाजार से अच्छे कैसे कंपेयर करेगा? जैसे तुम लोग दोनों का सेमेस्टर मार्क्स कितना आया था 3 में? तुम्हारा 6 पॉइंट, तुम्हारा 7, अभी अच्छी हो गई। और तुम्हारा कितना आया था? किसी का 7 से ज्यादा आया था सेमेस्टर 3 में? बस सब गधे लोग हैं। तो चलो, कहने का मतलब है कोई किसी से अच्छा होता है, कोई किसी से खराब होता है। इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसी तरह कंपनीज में भी वैसे ही होता है। सपोज एक सीमेंट इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे सीमेंट कंपनी होंगे, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट, भारत सीमेंट, बताओ तुम लोग भी एक दो नाम, अल्ट्राटेक, एसीसी, है ना? ये सारे क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स है। अब तुम एक नया कंपनी खोले, उसका नाम है झोला सीमेंट, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है? तो उसका नाम है झोला सीमेंट। तुमने भी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? एवरेज प्रॉफिट। तुम जो प्रॉफिट कमाओगे उसको क्या बोलोगे? एवरेज प्रॉफिट। सर ये कहां से आएगा? ये यहीं से आएगा, या तो सिंपल एवरेज से आएगा या फिर वेटेड एवरेज से आएगा। बट आपको कहां तक करना है? फर्स्ट स्टेप तक करना है। अगर आप सुपर प्रॉफिट भी कर रहे हो तो आपको सिंपल एवरेज कहां तक करना है? फर्स्ट स्टेप तक करना है। जब आपका फर्स्ट स्टेप तक काम कंप्लीट हो गया, फिर ही आप सुपर प्रॉफिट में एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। सपोज आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बताओ, आपका एवरेज प्रॉफिट अगर कितना आया था हम लोग का, बताओ। कोई भी एक ले लेते हैं, सिंपल या वेटेड का, कौन सा लेना चाहोगे? 1000, चलो 1000 ले लो। सपोज आपका एवरेज प्रॉफिट आया 1000। अब बाजार में बाकी लोग जो प्रॉफिट कमाता है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हर आदमी, चाहे श्री सीमेंट हो चाहे अल्ट्राटेक हो, उतना तो कमा ही लेगा, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट सपोज है 2000, नहीं हम बताएंगे तो हम पढ़ा रहे थे। हाँ, तुम 500 कैसे बोल दी? हाँ, 2000 रुपया है। तो तुम बाजार से अच्छा कर रहे हो या खराब? खराब कर रहे हो, तो तुम्हारा कोई गुडविल होगा या नहीं होगा? कोई गुडविल नहीं होगा। केस 1 कंप्लीट। अगर ऐसा सम आता है तो सम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा सम आएगा नहीं आएगा, आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो अब इसको मिटा देते हैं। अब सपोज नॉर्मल प्रॉफिट बाजार कमाता है 700 रुपया, अभी तुम अच्छा कर रहे हो या खराब? तो कितना अच्छा कर रहे हो? 300 रुपया से अच्छा कर रहे हो। यानी तुम सामने वाला से कितना सुपर हो? 300 सुपर हो। यानी यू आर सुपीरियर बाई 300 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? खुद ही बताओ, खुद ही बना लिए ना तुम लोग। हाँ, वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तुम बाजार से 300 रुपया ज्यादा कमाते हो तो तुम्हारा गुडविल होगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहां तक तो हम पहुंचे, जो मेरा जो ऊपर वाला हम पढ़े थे उसका फर्स्ट स्टेप और इसका 3 स्टेप बराबर है। उसमें हम फर्स्ट स्टेप निकाले थे कि एवरेज प्रॉफिट, और उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका तीनों स्टेप मिला के अभी तक हम कहां पहुंचे? सुपर प्रॉफिट। गुडविल नहीं निकला, अभी क्या पहुंचे? सुपर प्रॉफिट। 2 और स्टेप बचा हुआ है, क्या होगा वो 2 स्टेप? NYOP और गुडविल कैलकुलेशन। तो गुडविल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? SP इंटू NYOP इज योर क्या? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात को बहुत ध्यान से समझना। हम जो बोले नॉर्मल प्रॉफिट 700 रुपया, अब तुम क्या अंबुजा सीमेंट का उसमें बैंक अकाउंट में झांकने जाओगे कि उसका कितना कमाता है? या ACC का झांक लोगे? झांक लोगे क्या? या श्री सीमेंट वाला तुमको बता देगा आगे? बोलो, निकाल सकते हो? NYOP का फुल फॉर्म ऊपर देखिए, जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज था ना, जो हम लोग लिखे थे, वही NYOP है। ये देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो बार बार नहीं लिख रहे फुल फॉर्म, एक ही बार लिख दी। हाँ प्रतीक, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो, आज जाके क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है ना? हाँ, ओके। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? बताए थे आपको पहले भी, जो लेट से ज्वाइन किया वापस से सुन लो। ये जो फर्म अभी प्रॉफिट कमा रही है, आने वाले और कितने साल तक जोर लगा के कमा सकती है, ठीक है ना? अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी कंपनी, क्या आपको जा जाके आप सबका चेक करोगे जाके? मैक्सिमम क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जाके। अभी यहाँ पे होम ट्यूशन कौन पढ़ाता है? सब में से तुम लोग कोई भी घर जाके ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है? कौन कौन? हाथ उठाओ जल्दी से। कितना कमाती हो तुम? 4000। तुम? 5000। तुम? 1000 रुपया। और तुम? 3500। देखो तुम लोग बहुत ऑनेस्ट लोग हो।
बता दिए। हम तो किसी भी लड़की से उसका सैलरी पूछते हैं ना, बोलते सब खर्चा हो जाता है ये वो, लेकिन सैलरी नहीं बताएगी, मतलब सब कुछ बता देगी। और बोले मेरा ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये लाइबिलिटी है, लोन। हम बोले हम तुमसे सिर्फ इतना पूछा, क्या सैलरी कितना है तुम्हारा। ट्राई करना कभी किसी से, तुम लोग तो बहुत ऑनेस्ट आदमी हो, बता दिए, नहीं तो कोई बताता नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे ट्रांसपेरेंट दो ही लोग हैं, एक तुम लोग को पढ़ाने वाला और एक जो पढ़ने वाला। हम लोग दोनों बहुत ट्रांसपेरेंट है, हम भी तुम लोग को एकदम सब सही सही बताते हैं, तुम लोग भी हम लोग को सही से बताते हो, इसीलिए हम लोग ऐसा ट्रांसपेरेंसी है। एनीवेज, लेकिन रियल में तो कोई बताएगा नहीं। क्वेश्चन में अगर आपको नहीं देगा तो आप क्या बोलोगे, नो वी आर नॉट हैप्पी विद द क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं करोगे, आपको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। आप क्या बोलोगे, एक बात बताओ, तुम ऐसे नहीं प्रॉफिट बताओगे अपना, हम तुमसे अलग स्टाइल से पूछते हैं, तुम बताओ अपना धंधा में कितना पैसा लगाए हो, ऐसे पूछना पड़ेगा ना घुमा के। तो आप बोलोगे कि हम अपने धंधा में कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधा में पैसा लगाने को क्या बोलेगा इंग्लिश में, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम अपने धंधा में 5,000 रुपया लगाए, ठीक है, कितना, 5,000 हम अपने धंधे पे लगाए। अब हम तुमसे अगला सवाल क्या पूछने वाले हैं, जब तुम 5,000 लगाते हो तो तुम्हें कितना परसेंट कमाई होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, NROR, माने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर कोई भी आदमी इस धंधे में 5,000 रुपया लगाएगा तो कितना कमाए। तो सपोज तुम्हारा जवाब आया 5%, तुम्हारा जवाब क्या आया 5%, तो कितना होता है भाई 5,000 इंटू 5%, 250 रुपीज। तो ये क्या है, अच्छा 700 लाना था ना, तो चलो कोई बात नहीं, एनीवेज हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम इसको चेंज कर देते, ठीक है, 250 रुपीज। तो यानी 5,000 इंटू 5% क्या हो गया, 250 रुपया हो गया। अब ये जो 250 रुपया कमाए हो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, सब लोग कमाते हैं। अब बताओ आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चेंज कर दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल, हाँ कितना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, 750 रुपया। तो यानी आप एक्स्ट्रा कितना कमाए, 750 कमाए बाजार से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक बार बताओ फॉर्मूला बिना देखे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरा अगला सवाल क्या है तुमसे, कैपिटल एम्प्लॉयड किससे निकलेगा, उसका फॉर्मूला एकदम और शॉर्ट है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। सो एक बार वापस से, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NROR। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल्स टू, नहीं तो मैंने स्किप किया ना, हाँ वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, वेरी गुड सुपर। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए। सर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला एक बात बोलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कि कितना पैसा आपने अपने धंधे में इन्वेस्ट किया, कैपिटल मतलब पूंजी और एम्प्लॉयड मतलब लगाना, तो पूंजी को कितना आपने अपने धंधे पे लगाया है। और NROR का फुल फॉर्म लिखिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक कंप्लीट हो गया क्या, हाँ चलिए अगला मेथड में चलते हैं। और
अगला मेथड का नाम लिखिए सर। 5,000 कहाँ से आया? 5,000 कहीं से नहीं आया, अज्यूम कर लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 5,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% कहाँ से आया? अज्यूम कर लिए। कोई भी चीज आया कहीं से नहीं, सब अज्यूम्ड एग्जाम्पल्स है। डन, रेडी। चलिए नेक्स्ट मेथड में चलते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड हेडिंग दीजिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत इजी मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड रीजन क्या है कि आपका मैक्सिमम जो मेहनत वाला काम है वो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में हो जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है अगर ये आता रहा फ्यूचर में तो क्या हम लोग का वैल्यू होगा गुडविल का। आता रहने के लिए दो मेथड्स बनाया गया है इसको। दो मेथड में पहला मेथड क्या है, हम लोग किस चीज का कैपिटलाइजेशन करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का करेंगे। तो पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर सेकंड वाला पूछेगा आपसे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपको सिर्फ बोला कैपिटलाइजेशन मेथड करने तो आप क्या करोगे? सिर्फ बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड तो क्या करोगे? एवरेज वाला भी करोगे, सुपर वाला भी करोगे, मतलब दोनों क्वेश्चन में एग्जाम में निकाल के आना आपको, ठीक है। अच्छा, आपको बोला सिर्फ फाइंड गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड तो क्या करोगे? नहीं, मैं क्या बोला, क्वेश्चन सुनो। फाइंड गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वाला नहीं करना है, ऊपर वाला जो किए थे वो वाला। और उसमें से कौन सा करना है, सुपर या सिंपल या वेटेड, वो एनालाइज करके। बात समझ रहे? तो अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो आपको पहले चेक करना है, और अगर बोलेगा सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड तो आपको दोनों निकाल देने। और कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, वो लिखिए। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, आप इसी नंबर पे एक बार व्हाट्सएप पर, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास खत्म करके आपसे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NROR, सेकंड क्या फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NROR। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे होगे, एवरेज प्रॉफिट पहले से हम लोग निकालना सीख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट पहले से निकालना सीख चुके हैं। NROR जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताए थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कुछ भी नया नहीं सीख रहे, सारा कुछ पहले से किया हुआ है, ठीक है। और एक मेथड है वो इससे भी छोटा मेथड है, लिखिएगा एन्युटी मेथड। एनवीटी मेथड में आप फॉर्मूला लिखिएगा गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय पीवीएएफ। पीवीएएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म अभी लिखाएंगे, पहले लिखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू पीवीएएफ। पीवीएएफ का फुल फॉर्म लिखिएगा, हाँ वेरी गुड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर। कंप्लीट हो गया लिखना? अच्छा, किसी को आता है एनवीटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालना? अच्छा, पहले एनवीटी मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवीटी? नाम में ही है ना लिखा हुआ, एनुअल। आईटी मतलब इंस्टॉलमेंट, और ईयरली मतलब हर साल हम लोग जो इंस्टॉलमेंट देंगे
उसको हम लोग बोलते हैं एनवीटी। ओके, अब दो टाइप के एनवीटी होते हैं, एक देने का भी होता है, एक लेने का भी होता है। मतलब अगर हम लोग हर साल किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम लोग एनवीटी मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। अगर हम किसी से हर साल पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग एनवीटी रिसीव कर रहे हैं। बिजनेस में हम लोग रिसीव करेंगे या पे करेंगे? हर साल हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे या रिसीव करेंगे? धंधा से कमाई रिसीव करेंगे हम लोग। और सपोज इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो हर साल हम लोग इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। तो अलग अलग चीज है। आपके लिए अभी रेलेवेंट है कि आपको जो इनफ्लोज आएंगे उसके बारे में सीखने का। अब ये दरकार क्यों पड़ रहा है एनवीटी मेथड में, ये दरकार क्यों पड़ रहा है? अभी तक जो भी मेथड सीखे उसमें एक चीज तो फिक्स है कि हर साल में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का हेल्प लिया जा रहा है, राइट? एनवीटी मेथड में कहीं भी एनवाईओपी का हेल्प है? कोई हेल्प नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे हो, सुपर प्रॉफिट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर। अब मल्टीप्लाई करने से लॉजिक में कहां पे प्रॉब्लम आएगा समझो। आपको एग्जाम में एनवीटी फैक्टर गिवन रहेगा मैक्सिमम सम में, कभी कभी नहीं देता है। तो जब नहीं देता है तो क्या करना है उसको सीखो। क्वेश्चन में क्या बोलता है, पीवीएएफ ब्रैकेट कर देगा 10% और कॉमा दे देगा सपोज 5 ईयर्स। पीवीएएफ ब्रैकेट, ये इतना टफ फॉर्मूला हम लोग को लगाने का दरकार नहीं है, एकदम सिंपल चीज सीखिए। पीवीएफ ब्रैकेट में लिख दिया 10% 5 ईयर्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में यहां पे कभी कभी वैल्यू दे देगा और कभी कभी क्या करेगा, वैल्यू नहीं देगा। अगर वैल्यू दे देता है तो आप तो वेरी सिंपल, यहां पीवीएफ का वैल्यू बिठा दिए, यहां पे सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। लेकिन अगर वैल्यू नहीं देगा तो क्या करोगे? अगर वैल्यू नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, वो तरीका आपको सीखना होगा। तो अभी आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि पीवीएएफ 10% के हिसाब से 5 ईयर्स का क्या होगा, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब ये 10% क्या है पहले ये समझते हैं। 10% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि हर साल अगर हमारा कोई भी सामान का दाम बढ़ता ही है, घटता तो बहुत रेयर होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से सामान का दाम बढ़ता है। और 5 ईयर्स क्या है कि 5 साल तक आपको वो इंस्टॉलमेंट मिलता रहेगा। सपोज आपके बिजनेस में आपको कितना रुपया कमाई हो रहा है, 1 रुपया, ठीक है, आपके बिजनेस में कितना रुपया कमाई हो रहा है, कैलकुलेटर नहीं, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। अफरीन आपने जो कहा उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। देखिए क्या करना है, आपका जो वैल्यू है 10% क्या है, इन्फ्लेशन है, और 5 क्या है, साल है। मतलब वो क्या रहा है, ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 के एंड में आपको कितना मिलेगा हर साल बिजनेस में, 1 रुपया। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कहा ना, तो 1 रुपया। ईयर 2 के एंड में, ईयर 2 एंड, फिर क्या मिला, 1 रुपया। ऐसे करके ईयर 3 में, 4 में, 5 में। ये सारा पैसा आपको आज मिल रहा है क्या? नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल। अब ये जो टोटल मिला के कितना रुपया मिला, 5 रुपया। लेकिन ये स्टैगर्ड मैनर में मिला है, एक बार में नहीं मिला है आपको। तो तुमको क्या लगता है इसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन 2023, 223 में इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 5 रुपया से ज्यादा होगा या कम? मत करो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई, बताइए 5 रुपया से ज्यादा होगा या कम होगा? जो तुमको 1-1 रुपया करके 5 साल तक मिला, उसका कीमत आज के डेट में 5 रुपया से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा, सोचो, कम होगा ना। आज तुम अगर 200 रुपया में, सपोज कुछ दिन पहले 200 रुपया में 4 किलो टमाटर खरीद पा रहे थे, अभी 200 रुपया में कितना खरीद पाओगे, 1 किलो खरीद पाओगे। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है ना। जितना लेट से आपको पैसा मिलेगा उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा, तो पैसा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग को वही करना है कि हम लोग को दिख तो रहा है कि सर 5 रुपया मिला है, लेकिन उसका आज का कीमत क्या है वो पता करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो अभी हम लोग सीखने जाएंगे। सब लोग अपना कैलकुलेटर्स निकाल ले, इसको कॉपी कर लेंगे बाद में। सब लोग इसका कैलकुलेटर अपना निकाल लीजिए। स्टेप 1, सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल ले, फिर हम लोग करते हैं स्टेप 1। হ্যালো, আমি ক্লাসে আছি, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো ভাই, হোয়াটসঅ্যাপ।
सब लोग रेडी कैलकुलेटर से? अच्छा चलो, कितना परसेंट था जल्दी बताओ? 10%। तो सब लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100। सब लोग अपने कैलकुलेटर में 10 बार डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एक बार दिखाएं। ठीक है, एक बार दिखाते, जस्ट एक बार ये कंप्लीट कर लेते, फिर ऊपर ले जाएंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में लिखो, स्टेप 2 में 1 प्लस 0.1 कितना आ रहा है? 1.1। स्टेप 3 में आ जाओ, अब करो 1 डिवाइडेड बाई, अब सुनना ध्यान से, अभी दबाना मत, 1 डिवाइड बाई 1.1 कैलकुलेटर पे लिख के छोड़ देना, इक्वल्स टू मत प्रेस कर। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 लिख के कैलकुलेटर पे छोड़ देना, इक्वल्स टू मत प्रेस कर। ठीक है, अब देखो कितना साल बोला था इस तरह आएगा इंस्टॉलमेंट, 5 इयर्स। अब क्या करो, 5 बार इक्वल्स टू दबाना कैलकुलेटर पे, तो टू द पावर 5 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करो, ऐसे इक्वल्स टू 5 टाइम्स। जो भी आया आपका कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है, एसी फैसी क्यों दबा रहे हो? हाँ, मैं बोला आपको इक्वल्स टू दबा के छोड़ देना, वैसे ही रखो कैलकुलेटर पे। चलो, जो जो जिसका हट गया वापस से करो, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 5 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करो, हो गया 5 टाइम्स। स्टेप 4, द फाइनल स्टेप। अभी क्या करना, एक बटन होगा तुम्हारे कैलकुलेटर में GT, दैट इज द ग्रैंड टोटल, इसको दबाइए। जिसका नहीं है बाद में कैलकुलेटर पलट लेना, उसका दूसरा तरीका भी है बता देंगे, लेकिन फिलहाल GT दबाइए जिसके भी है। हेलो, नहीं 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 नहीं, ग्रैंड। हाँ बोलिए, सेमेस्टर 5 का, हाँ बोलिए। कैश से चूज करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर में, मैं भेज देता हूँ सारा। मोस्ट वेलकम। चलिए, इधर सुनो, ग्रैंड टोटल मिला सबको? नहीं मिला? सबको मिला या नहीं मिला? कितना मिला बताओ, वैल्यू बताओ। 3.79। तो जिसको ग्रैंड टोटल नहीं मिला, मेरे पास छोटा वाला कैलकुलेटर, कोई बात नहीं, जिसके पास छोटा वाला कैलकुलेटर वो क्या करेंगे सुन लो, पहले 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे, एक आंसर आएगा, इक्वल्स टू, एक बार दबाए एक आंसर आया, उसको कॉपी में लिख लेंगे, जैसे तुम्हारा 0.909 आया हो, ठीक है। फिर और एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे, फिर तुम्हारा 0.826 आया हो, राइट। उसके बाद फिर एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो 0.751 आया हो, राइट। उसके बाद फिर एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे तो 0.6 कितना है, 683 आया। फिर एक बार इक्वल्स टू दबाएंगे 621 आया, ठीक है। तो ये सारा जो आपका डेसिमल्स में आया, आप सारा को जोड़ दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है उससे भी हो जाएगा। तो सारा का जोड़ो, कितना आ रहा है, यही तो आ रहा होगा 3.79, ठीक है। जैसे भी निकालो चलेगा, लेकिन निकालना पड़ेगा। इससे बेटर एक तो कैलकुलेटर वाला देख लेना, GT वाला खरीद लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर 10 साल का आ गया इस साल तो नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है, हाँ वो तो आ ही जाएगा, इतना खुश होने का कुछ नहीं है, कैलकुलेटर कर रहा, तुम्हारा क्या है। चल आना बड़ी बात ए पॉइंट ये नहीं था क्या, बहुत खुशी में बात करो, एग्जाम में नहीं आएगा। बात सुनो, कहानी क्या है, काम का चीज सुनो। काम का चीज ये सीखने मिला कि जो 1 रुपया हम लोग 5 साल तक जमाए, उसका कीमत क्या हो गया, 3 रुपया 80 पैसा। 1 रुपया जो आप 5 साल जमाए, उसका कीमत क्या है, 1 रुपया 80 पैसा। तो हर साल जो तुम लोग घर में अपना तिजोरी में पैसा भर रहे हो ना, तुमको लग रहा है हम सेव करके बढ़ा रहे पैसा, उल्टा वो घट रहा है पैसा, ठीक है ना। सो आप इस चीज को फोकस करिएगा, कल से घर पे जो भी तिजोरी का पैसा है सब लाके मुझे दीजिए। अरे हंसता, मैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करवा दूंगा बाबा। हाँ, मेरा तिजोरी में है ही नहीं, लॉस मेकिंग बिजनेस है, ठीक है ना, उन्हें समझता ही नहीं है। गुण इतना जोर से हंसने का नहीं है। हाँ, अच्छा पहले स्टेप को कॉपी कर लो। इतना सारा स्टूडेंट देख के कोई नहीं बोलेगा लॉस अरे तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। अब फ्री में तो पढ़ा रहा हूँ, है ना, बोलते हैं फ्री में पढ़ाइए, फ्री होके ही तो पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा फ्री टाइम है।
अरे तुम लोग नहीं आता पढ़ने में, क्या करता इधर उधर नॉर्दर्न पार्क घूमता। तो क्या है, तो फ्री टाइम मेरा, पूरे दिन मैं बस उसी टाइम में पढ़ाता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। रात को कभी कोई बैच खोला 11 बजे 12 बजे, उस टाइम बिजी स्लीपिंग। सर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे बताएंगे, उसके लिए अलग से। कोर्स है कोर्स। ए फालतू तो बोलता है स्टॉक मार्केट कोर्स है सर का, वो ले लो, फालतू बात करते हैं। हाँ उसका तो अलग है, ये फ्री कोर्सेज में वो नहीं है। बा देखो अभी जागी है, ये तो सिखाया था देर से वही से। अरे एम प्लस दबा दबा के आ जाएगा और क्या, वो भी हर तरीका है, वो दरकार ही क्या है, जब हो जाएगा ऐसे ही तो। हाँ हाँ अच्छा ये सारा हो गया। अच्छा ऊपर से कॉपी करना है, ये लो, जिसको कैपिटलाइजेशन में था वो भी देख लो और ये भी देख लो। बताइए एम प्लस जो भी आंसर आएगा उसमें एम प्लस दबाते जाओ, फिर जो नेक्स्ट आंसर आएगा फिर एम प्लस दबाओ। वो कुछ नहीं है, टोटल हो रहा है और कुछ नहीं। ऊपर वाला हो गया कॉपी, नीचे आ जाए। अरे तुम लोग उसी पे हंसे जा रहे, तुम लोग को कोई पैसा नहीं देने का दरकार है तिजोरी वाला। चलो खाली होगा उसका भर। हाँ स्टेप 4 में क्या लिखे हैं, स्टेप 4 में लिखे हैं जीटी ग्रैंड टोटल। मेरा राइटिंग एक्चुअली ऑक्सफोर्ड से सीखा था मैंने, मेरे डॉक्टर से लिया था ट्यूशन, बेटा ऐसा सिखाया राइटिंग, क्या बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। रिलायंस फ्रेश के ऑपोजिट, रिलायंस फ्रेश के ऑपोजिट। आप मेरे को इस समय व्हाट्सएप पर मैं एग्जैक्ट एड्रेस भेज देता हूँ, सब भेज देता हूँ, सब भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप करिए हमको, हाई लिखिए, मैं भेज देता हूँ, बांगुर लिखे भेजिए। नेट रेट ऑफ रिटर्न नहीं रे बाबा अभिषेक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कॉपी नहीं है, ड्राइंग और ड्राइंग कॉपी समझ में कैसे आएगा। पेज लगा दिया, उसका एक पेज लगा। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। ए टैलेंट सबका कंप्लीट हो गया, टैलेंट वाला लो। हाँ वेरी गुड, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग बाकी और सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर एक्स सॉरी एक्स लिमिटेड, एक्स हटा दे, एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट्स। अच्छा कल तुम लोग का बुक्स भी मिल जाएगा सारा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला लोग का भी हम एड्रेस मांगेंगे तब दे देना, फॉर्म जो दिए वो लोग भर दो, उसके बाद कोरियर हो जाए। क्या जो लोग कोलकाता में रहते वो लोग बुक्स डिलीवर करके क्या करेगा, तुम लोग तो सेंटर आ ही रहे हो, लेके चले जाना। हाँ पूछो ना, कोलकाता क्या चाइना भी पाकिस्तान भी। अभी गदर 2 देखा नहीं, पाकिस्तान से लड़की पटा के ले आ रहा है। लेकिन एक बात है, लेकिन पाकिस्तान के लड़के लोग सही में खूबसूरत, हम देखा, हम उधर गया था ना एक बार, क्या नाम है, पाकिस्तान पंजाब में गया था, अमृतसर वाघा बॉर्डर, उस पार में ज्यादा सुंदर लोग बैठा, वो नहीं होता है वो जो परेड मिलिट्री लोग का फंक्शन, इस तरफ उस तरफ दोनों तो ऐसे रहता है ना। अरे ये देखो, अब मतलब सभी भाई बहन बैठे थे, अरे आप लोगों के भाई बहन। एनीवेज फालतू बात छोड़ते हैं। एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट्स, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है, 200 300 400 500 600। ईयर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। क्या इश तुम्हारा इश हो गया, मेरा तो ठीक ही दिख रहा है, देखो। हाँ तो पहला कॉलम हो गया ईयर का, दूसरा कॉलम दे दिया मैंने प्रॉफिट का, प्रॉफिट को क्या डिनोट करते हैं, एक्स, ठीक है। अब बताओ आगे, आपको मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, आप उसके हिसाब से सम करोगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दे रहा हूं, 7। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड
दे देता हूं 10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे देता हूं 5%। और फाइंड गुडविल, फाइंड गुडविल एज पर नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 क्या सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। और हम मैंने कर चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए, बोल रहे। ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो क्या लेना है? अच्छा ठीक है, कौन से सेंटर में, कौन से सेंटर में, कौन सा सेंटर में करना है? कभी भी चले जाइए, 3 बजे क्लास होगा, आप चले जाइए 3 बजे। 3 बजे चाहिए ना, 3 से 4:30 के बीच में। हाँ हाँ, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, हाँ सब कर लीजिए। कौन सा सेंटर में कर रहे हैं? डनलप में। हाँ सभी आज भी है क्लास 4:30 बजे, चले जाइएगा डनलप में। ठीक है, बोलिए। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। हाँ अलग अलग कर देंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे सब। पहले आप आराम से डेमो करिए। ठीक। पहला वाला आस्ते आस्ते निकालिएगा, बुद्धि लगा के धड़ाधड़ मत कर दीजिएगा। रॉन्ग। चलो एक आंसर आया है, देखिए राइट है कि रॉन्ग। चलो पहले कौन सा तुम लोग रास्ता अपना रहे हो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए? क्या कर रहे हो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज कर रहे हो, क्यों किया ऐसा? राइजिंग ट्रेंड है, वेरी गुड। तो वेटेड एवरेज के लिए यहाँ वेट लगाए होगे, राइट? फिर वेट एक्स लगाए होगे, वेरी गुड। वेट क्या लिए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आ जाएगा 200, 600, 1200। हाँ बोलो आस्था, बोलो क्या बोल रही थी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वेट एक्स कितना आ रहा है टोटल? 7,000। और वेट्स का टोटल 15। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 7,000 डिवाइडेड बाई 15, कितना होगा? 466.67। तो 467 ले लेते, 466.67, तो 467 ले लेते। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। एनवाईओपी कितना है? 7 ईयर्स। और गुडविल कितना है? 467 इंटू 7, कितना आ रहा है? हाँ नहीं नहीं, 7 4 28 तो ऐसे ही हो जाता है। 467 इंटू 7 होगा ना? कितना था एनवाईओपी? नंबर ऑफ ईयर परचेज 7 है ना? हाँ तो 3269 हो रहा है ना? चलिए 3269, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी सारे लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जिसका भी आंसर आ रहा है टाइप करके बताइएगा, तभी आप सीखेंगे। तो देखिए इतना छोटा सा में मैंने एवरेज प्रॉफिट कर दिया, आपको पूरा स्टेप्स दिखा के करना है, बट मैंने एक बॉक्स के अंदर एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट कर दिया आपको। 3269 आया है, सबका आया है? एक का किसी का नहीं आया तो पूछो मेरे को।
आ गया, वेरी गुड। सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, आपका गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट बोल रहा 19336, बाबा इतना बड़ा, देखेंगे। चलिए सुपर प्रॉफिट करते हैं। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का स्टेप्स क्या था? पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अभी निकाले हम लोग थोड़ी देर पहले। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 467। एवरेज प्रॉफिट था 467। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,000, तो 10,000 इंटू क्या होगा? 5%, कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव हो जाएगा यार, है ना? गलत बात। एक काम करते हैं, एनआरओआर को मैं 3% कर देता हूं, ठीक है? एनआरओआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को 3% कर दीजिए प्लीज, नहीं तो फिर आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना सम, इसीलिए एनआरओआर का जो परसेंटेज है उसको 3% कर दीजिए। तो 10,000 इंटू 3% करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट बचेगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 467 माइनस 300, 167। यस आस्था, हो गया। क्वेश्चन में मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, 5% को 3% बना दिया, 5% को 3% बना दिया, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट 467, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 300 एंड सुपर प्रॉफिट 167। अच्छा, गुडविल क्या होगा? गुडविल इक्वल टू 167 इंटू 7, 1169। वेरी गुड एवरीबडी, राइट आंसर। ऑनलाइन में और लोग करें, सब लोग अपना करके बताएं। देवांशी, कृष्णा, वेरी गुड। अनन्या, गुंजन, चलो चलो, तन्वी, साहिल, एवरीबडी कीप डूइंग। पवनदीप, डन और नॉट डन? चलिए, सबका आ गया 1169, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और हम लोग करेंगे क्या? बोलिए, आगे क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या बताया आपको, कौन सा करना है? तो आप दोनों करोगे, ठीक है? चलो दोनों करके मेरे को आंसर बताओ, राइट आंसर क्या? हेलो, हाँ हाँ, कभी भी जामन जामन घूम घूम भी करते रहे। हाँ हाँ, कभी भी कर सकते। नहीं नहीं, सब जगह सेम पढ़ाया जाता है। चलो तो बाकी दिन ऑनलाइन कर लीजिएगा, सब मिल जाता है। हाँ ठीक है ना। हाँ, आप एनरोल करने के लिए इसी नंबर पे गूगल पे करके व्हाट्सएप कर लीजिए। आप आज ही एनरोल कर लो, ज्वाइन कभी भी करो, क्योंकि सीट्स खत्म हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ओके ओके, बोलिए आंसर, बोलिए फाइनल। 5 5 6 7 दोनों का सेम आ रहा है ना? तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑब्वियसली दोनों का सेम आ जाता है, ठीक है? तो सब लोग का 5 5 6 7 ही आ रहा है, ठीक है? जिसका नेगेटिव आ रहा है वो ये शायद उसको 3% नहीं किया होगा। नहीं, वो माइनस कर दिया होगा, हाँ, सी माइनस कर दिया होगा। अच्छा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले माइनस कर दे। नहीं, फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद जो आंसर है उससे माइनस करना है। पहले माइनस कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? पहले आपको डिवाइड करने का, फिर माइनस करने का, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल से पूरा बुक वुक आ जाएगा, फिर फुल फ्लेजेड सम्स वगैरह करेंगे, एडजस्टमेंट्स वगैरह सीखेंगे। चलिए, बाय बाय। सर अब तो बढ़ा दीजिए, क्या? अब सेटिंग से